इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 34 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो फ्रेम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ये डेटा आपको गिवन है, इस डेटा से आपको पहले एक वर्ड प्रॉब्लम बनाना है और फिर उसे सॉल्व करना है। डेटा है कॉस्ट प्राइस 1600 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 2800 रुपीज़ है। तो पहले आपको प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म किया है। राजीव बॉट अ वीडियो गेम फॉर रुपीज़ 1600 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 2800। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये डेटा था जिसमें कॉस्ट प्राइस 1600 था और सेलिंग प्राइस 2800 था। तो मैंने इसे एक प्रॉब्लम एक फॉर्म कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं आप सेम प्रॉब्लम यूज़ करें, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम रखना है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ वीडियो गेम क्या है 1600। कॉस्ट प्राइस ऑफ वीडियो गेम इज रुपीज़ 1600 एंड सेलिंग प्राइस इज 2800। सेलिंग प्राइस ऑफ वीडियो गेम इज रुपीज़ 2800। कह रहा है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 2800, कॉस्ट प्राइस है 1600। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1200, मतलब रुपीज़ 1200 का प्रॉफिट आया। तो ये तो प्रॉफिट है, हमें परसेंट प्रॉफिट निकालना है। परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, इस केस में प्रॉफिट है 1200, कॉस्ट प्राइस है 1600 और यहाँ पे 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2020 कैंसिल हो गया। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। 100 4 से 25 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा। तो इस केस में जो प्रॉफिट परसेंट है वो 75% है। सॉल्व हो गया। कॉस्ट प्राइस इज रुपीज़ 2000 एंड सेलिंग प्राइस इज 1900। ये डेटा है तो पहले से वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म करना है। तो मैंने फॉर्म किया है अ मैन बॉट अ कैमरा फॉर रुपीज़ 2000 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 1900। फाइंड हिज लॉस परसेंट। आप जो वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे उसमें सिर्फ आपको ये कॉस्ट प्राइस ध्यान रखना कि ये कॉस्ट प्राइस सेम रहना चाहिए और सेलिंग प्राइस सेम रहना चाहिए। तो ये वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म हो चुका है, अब इसको सॉल्व करना है। कैमरा की कॉस्ट प्राइस 2000 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा इज रुपीज़ 2000। सेलिंग प्राइस है 1900, सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा इज 1900। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसको लॉस होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉस परसेंट लिखा है। अगर ये ज़्यादा होता कॉस्ट प्राइस से तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लिखता। तो लिखिए लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 2000, सेलिंग प्राइस इज 1900। दैट इज रुपीज़ 100 का लॉस हुआ है। अब हमें निकालना है परसेंट लॉस। परसेंट लॉस, परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस फॉर्मूला सेम है, जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ सिर्फ लॉस आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो देखिए इस केस में लॉस कितना है 100, कॉस्ट प्राइस क्या है 2000 इंटू 100। ठीक है, 1 0 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल, ये 10 है ये 2 है, 2 5 10 मतलब 5%। तो कितने का लॉस हुआ है 5% का लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज इज 5%, 5% लॉस। सॉल्व। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज 1200 ईच, सेलिंग प्राइस इज 1400 ईच। मतलब 8 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 1200 ईच, मतलब 1 आर्टिकल की कॉस्ट है 1200 और सेलिंग प्राइस है 1 आर्टिकल की 1400। तो पहले से वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म करना है। तो मैंने फॉर्म करा है राम बॉट 8 चेयर्स ईच एट रुपीज़ 1200 and sold them all at rupees 1400 each. What was the percentage of his profit or
लॉस। यहाँ पे 8 आर्टिकल था, मैंने 8 आर्टिकल की जगह पे 8 चेयर डाल दिया। आप यहाँ पे और भी कुछ रख सकते हैं, चेयर नहीं, टेबल नहीं, कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 चेयर हमें गिवन है, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 चेयर है और 1 चेयर की कॉस्ट प्राइस 1200 है। तो लिखिए पहले आप कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर, 1 चेयर की कॉस्ट प्राइस है 800, तो 1200, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 चेयर कितनी होगी? 1 चेयर की 1200, 8 चेयर की 8 इंटू 1200, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ₹9600, ठीक है। अब हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 चेयर। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर हमें गिवन है ₹1400, ठीक है। 8 की निकालनी है तो 1400 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 चेयर इज 1400 इंटू 8। 14 8 जो होता है 112, तो 112 पे 20, इतने रुपीस। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट होगा। तो लिखिए सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज, ठीक है, माइनस 9600, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, मतलब ₹1600 का प्रॉफिट हो रहा है। हमें निकालना है परसेंट प्रॉफिट, निकाल लीजिए परसेंट प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है 1600, कॉस्ट प्राइस इज 9600 इंटू 100, ठीक है। 0000 कैंसिल, 16 6 जा 96, 2 3 जा 6, 2 से ये 50 टाइम में कैंसिल। तो परसेंट प्रॉफिट जो हो रहा है इस केस में वो है 50/3%। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये होगा 16 2/3%। अगर आप नहीं भी ब्रेक करेंगे तो भी काम चल जाएगा, अगर ब्रेक करेंगे तो भी काम चल जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ग्रेन इज ₹2000 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹43 पर kg। मतलब 50 kg ग्रेन की कॉस्ट प्राइस 2000 है और सेलिंग प्राइस है ₹43 पर kg। मैंने वर्ड प्रॉब्लम बनाया है इस पे। राहुल बॉट 50 kg ऑफ शुगर। ग्रेन है तो ग्रेन में शुगर भी आ सकता है, राइस भी आ सकता है, पल्स भी आ सकता है। तो मैंने बनाया है राहुल बॉट 50 kg ऑफ शुगर फॉर ₹2000. Later he sold them all at the rate of ₹43 per kg. Did he make a profit or loss? What was its percentage? मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि इससे क्लियर, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि वो उसको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है। और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसका परसेंटेज आपको निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ शुगर हमें गिवन है ₹2000, और 1 kg शुगर की सेलिंग प्राइस है ₹43। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज ₹43। हमें निकालनी होगी 50 kg की, क्योंकि 50 kg है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ शुगर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 43 को 50 से, तो 43 इंटू 50। 43 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2150 रुपीज़, 2150। तो देखिए ये है सेलिंग प्राइस 2150 और ये है 2000 कॉस्ट प्राइस। तो ये ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा। तो लिखिए सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 2150 सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है 2000, मीन्स ₹150 का प्रॉफिट हो रहा है इसे। हमें निकालना है परसेंट प्रॉफिट। फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा। प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस विच इज 2000 इंटू 100, ठीक है। 0000 कैंसिल, 0 से ये कैंसिल, मीन्स 15/2%।
इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये होगा 7/1/2%। अब बहुत लोग को अगर ये नहीं आता कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप क्या कीजिए, 15 को 2 से पहले डिवाइड कीजिए, 7 टाइम में जाएगा 40। अब ये फर्दर डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। इसको कहते हैं कोशेंट, ये है रिमाइंडर और ये है डिवाइज़र। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है कोशेंट यहाँ पे होगा, रिमाइंडर यहाँ पे होगा और डिवाइज़र यहाँ पे होगा। तो कोशेंट इस केस में क्या है 7, तो 7 यहाँ हो गया। रिमाइंडर क्या है 1, तो 1, और डिवाइज़र क्या है 2, तो 2। वही मैंने लिखा है 7/1/2%। तो इस केस में परसेंट प्रॉफिट जो है वो है 7.5%। कॉस्ट प्राइस इज ₹8600, ट्रांसपोर्ट चार्ज इज ₹250, पोर्टरेज चार्ज इज ₹50, सेलिंग प्राइस इज 10,000। वर्ड प्रॉब्लम मैंने बनाया इसके लिए। श्याम बॉट अ मशीन फ्रॉम अ फैक्ट्री फॉर ₹8600। ही स्पेंट ₹250 ऑन ट्रांसपोर्ट पे 250 है, एंड ₹150 ऑन पोर्टरेजेस। इफ ही सोल्ड इट टू अ कस्टमर फॉर ₹10,000, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। मशीन की कॉस्ट प्राइस है 8600, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज ₹8600। ट्रांसपोर्ट चार्ज 250, ₹250 ट्रांसपोर्ट चार्ज। पोर्टरेज चार्ज 150, ₹150। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इन तीनों ही प्राइस को ऐड करना पड़ेगा हमें। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज 8600 प्लस 250 प्लस 150। इन पूरे को ऐड करेंगे तो ये आएगा 9000 हो जाएगा, ₹9000। तो कॉस्ट प्राइस 9000 है, सेलिंग प्राइस है 10,000। तो प्रॉफिट होगा लॉस, प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो लिखिए सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मीन्स 10,000 माइनस 9,000, दैट इज ₹1000। ये प्रॉफिट है, हमें निकालना है परसेंट प्रॉफिट। फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है 1000, कॉस्ट प्राइस 9000 इंटू 100, ठीक है। 3030 कैंसिल, 100 को 9 से डिवाइड कीजिए आप, कितना परसेंट आया है। तो हमें तो निकालना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो डिवाइड कीजिए। 1 टाइम में गया, 1 टाइम में फिर गया 1, अब नहीं जाएगा। ये कोशेंट, ये रिमाइंडर, ये डिवाइज़र। मैंने क्या बोला है, कोशेंट यहाँ पे आएगा, कोशेंट यहाँ पे आया, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा तो 1 यहाँ पे आया, और डिवाइज़र यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आया। तो 11 1/9% का प्रॉफिट होगा उसको। सीड्स वर्थ ₹20,500, लेबर चार्ज ₹9,700, chemical and fertilizer charge ₹5,600, selling price is 28,600। सीड्स जनरली फार्मर परचेज करते हैं, तो इस पे बेस मैंने जो प्रॉब्लम बनाया है, वर्ड प्रॉब्लम, वो ये है। अ फार्मर परचेज सम सीड्स वर्थ ₹20,500 फॉर हिज फील्ड, ही पेड ₹9,700 ऑन लेबर, besides ₹5,600 on chemical and fertilizers. If the selling price of his produce was ₹28,640, what was the percentage of his profit or loss? तो इसके प्रॉफिट और लॉस का क्या परसेंटेज है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स हमें गिवन है 20,500, लिख लीजिए ₹20,500। लेबर चार्ज है 9,700, chemical and fertilizer charge is ₹5,600। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, दिस प्राइस प्लस दिस प्राइस प्लस दिस प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स प्लस लेबर चार्ज प्लस केमिकल एंड फर्टिलाइजर चार्ज। कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स, लेबर चार्ज, केमिकल एंड फर्टिलाइजर चार्ज, इन सब को ऐड करने पे आएगा 35,800, 35,800।
और सेलिंग प्राइस है 28,640, 28,640। तो देखिए कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा। तो लिखिए सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर loss equals to cost price minus selling price means 35,800 minus 28,640। ये माइनस करने पे आएगा 7,160 रुपीज़, 7,160। ये लॉस है, हमें तो परसेंट लॉस निकालना है, निकालते हैं परसेंट लॉस। परसेंट लॉस फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, लॉस इज 7,160, कॉस्ट प्राइस यही है 35,800 इंटू 100, तो 0000 कैंसिल, 350 से 7160 को डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स में आ जाएगा 716, यहाँ पे 0 है, 0 को यहाँ पे, मतलब कि इसको कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा। तो परसेंट लॉस जो है वो 20% का है, फार्मर को 20% का लॉस हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।